मेरा नाम पासु सिंह है। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सीखा था मदर सोर्स कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में आज हम सीखेंगे, उसके डेरिवेटिव के बारे में। यदि आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, होटल में वर्क कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट फिनिश कर चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत सहायक होगा, आपके फ्यूचर के लिए, आपके वर्क के लिए। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाएं, जिससे उनको भी इससे सहायता मिल सके। सबसे पहले हम उस दिन 5 मदर सोर्स के बारे में बात किए थे जो क्लासिक फ्रेंच कुजीन का सोर्स है। आज हम एक सोर्स के बारे में बात करेंगे पहले, उसके बाद उसके डेरिवेटिव बताएंगे 5 मदर सोर्स के। मायोनीज सोर्स जो कोल्ड सोर्स माना जाता है, ये मॉडर्न सोर्स है। इसके डेरिवेटिव के बारे में भी आज हम बात करेंगे, मायोनीज सोर्स और उसके डेरिवेटिव के बारे में। ये मायोनीज बेस्ड रेसिपी है। मायोनीज जो सोर्स है उसकी रेसिपी हम सबसे पहले बताएंगे आपको, जो कोल्ड सोर्स है, इमल्सिफिकेशन से पाया जाता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मायोनीज सॉस के, हमको एक योग चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे हो। डाइजोन मस्टर्ड ये ऑप्शनल होता है। डाइजोन मस्टर्ड आप रिचनेस के लिए डाला जाता है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, यूज नहीं करना चाहते तो यूज नहीं भी कर सकते हैं। तीसरा है वेजिटेबल ऑयल या ग्रेप सीड्स ऑयल। इसके जगह पर हम सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वो ऑयल यूज किया जाता है मायोनीज बनाने में जो ऑयल न्यूट्रल हो, जिसका फ्लेवर न्यूट्रल हो, जिससे मायोनीज बनने के बाद उसमें स्मेल ना रहे उस फ्लेवर का। सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल या ग्रेप सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है किसी भी ऑयल, इन ऑयल में किसी भी प्रकार के फ्लेवर्स नहीं होते हैं, इसीलिए सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल या ग्रेप सीड ऑयल, न्यूट्रल ऑयल यूज किया जाता है। लेमन जूस या वाइट विनेगर, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। साल्ट एंड वाइट पेपर्स। अब ग्रामेज क्या है, अगर एक योग्स आप 36 ग्राम ले रहे हैं तो डाइजोन मस्टर्ड ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। 5 ग्राम वेजिटेबल ग्रेप्स ऑयल 240 ग्राम, या सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। लेमन जूस या वाइट विनेगर, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसको 15 ग्राम रखेंगे। सॉल्ट एंड वाइट पेपर टू टेस्ट, अपने अनुसार टेस्ट, अगर आप मायोनीज बना रहे हैं उसके टेस्ट थोड़ा कम ज़्यादा है तो उसमें यूज कर सकते हैं अपने अनुसार। मेथड क्या है इसको बनाने का, विस्क एग योक्स एंड डाइजोन मस्टर्ड इन ए क्लीन स्टेनलेस स्टील बाउल अंटिल वेल कंबाइंड। पहले हम क्या करेंगे, एग योक को विस्क करेंगे एक स्टेनलेस स्टील साफ बाउल में, और उसके साथ आप अगर डाइजोन मस्टर्ड यूज करना चाहते हैं तो वो भी उसके साथ ही हम लोग विस्क करेंगे एक बाउल में। विंग एडिंग द ऑयल एक्सट्रीमली स्लोली ड्रॉप बाई ड्रॉप वाइल विस्किंग विगरलेसली टू बिल्ड द इमल्सन। पहले हम क्या करेंगे, डाइजोन मस्टर्ड और एग योक को मिक्स करेंगे विस्क के साथ। उसके बाद हम उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप ऑयल डालेंगे और उसके साथ विस्किंग लगातार करते रहेंगे टू बिल्ड द इमल्सन। इमल्सन करने के लिए उसमें लगातार ऑयल ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते रहेंगे और विस्क करते रहेंगे। वंस द इमल्सन फॉर्म्स एंड थिकनेस विस्क इन द लेमन जूस टू स्टेबिलाइज। जब हमारा इमल्सन लगातार करते करते इमल्सन होते होते उसका थिकनेस होने लगेगा, तब हम उसमें लेमन जूस ऐड करेंगे स्टेबिलाइज के लिए, जो स्टेबिलाइज करेगा हमारे मायोनीज सॉस को। स्ट्रीम इन द रिमेनिंग ऑयल स्टेडली while whisking continuously until rich and smooth season carefully. Oil steadify the whisking continuously. जब तक हम ऑयल ग्लोची एंड स्मूथ स्ट्रक्चर में नहीं आ जाता तब तक हम उसको विस्क करते रहेंगे। और ऑयल ड्रॉप बाई ड्रॉप यूज करते हैं। ड्रॉप बाई ड्रॉप डालने के साथ साथ लगातार कभी कंटिन्यूसली धारा प्रवाह, एक छोटे से धारा प्रवाह के साथ डालेंगे और विस्क करते रहेंगे, और इसका इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, हमारा मायोनीज सॉस रेडी हो जाएगा। मायोनीज सॉस का कलर वाइट होता है। अगर आपका मायोनीज कभी स्प्लिट हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर कभी बाई चांस अगर मायोनीज स्प्लिट हो जाए, आपका फट जाए, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर एक योग लोगे एक बाउल में, और फिर से जो स्प्लिट हुआ हमारा जो मायोनीज रहता है उसको धीरे धीरे उस एक योग में मिक्स करेंगे ड्रॉप बाई ड्रॉप, और उसके साथ उसको विस्किंग करते रहेंगे, फिर हमारा मायोनीज रेडी हो जाएगा, फटेगा नहीं दोबारा। अगर ठीक है, ये अगर मायोनीज हमारा ज़्यादा गाढ़ा हो जा रहा है तो उसमें हम थोड़ा सा वाटर एड ऑन कर सकते हैं। ये रहा हमारा मायोनीज की रेसिपी। और अब इसके हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। मायोनीज के डेरिवेटिव्स क्या है, हम हर एक सॉस के 3 डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। पहले मायोनीज का फर्स्ट डेरिवेटिव है टार्टर सॉस। टार्टर सॉस को बनाने के लिए हमें क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड लगेंगे। पहले मायोनीज चाहिए, मायोनीज सॉस का ही डेरिवेटिव है तो नेसेसरी मायोनीज सॉस चाहिए। मायोनीज बेस कितना चाहिए, मायोनीज सॉस 150 ग्राम्स। फाइनली चॉप्ड केपर्स जो होते हैं उसको चॉप चाहिए, वो कितना चाहिए, 15 ग्राम।
फाइनली चॉप्ड पिकल्स, वो भी पिकल्स कितना 15 ग्राम चाहिए। फाइनली चॉप्ड ओनियंस, वो कितना चाहिए 10 ग्राम चाहिए। चॉप्ड फ्रेश पार्सले 2 ग्राम चाहिए। अब इसको बनाने का मेथड जो है वो कैसे बनाएंगे। जेंटली फोल्ड द चॉप्ड कैपर्स, पिकल्स, ओनियंस एंड फ्रेश पार्सले इनटू द चिल्ड माइनिस। माइनिस चॉप्ड जो केफर्स है, चॉप्ड पिकल्स है, चॉप्ड ओनियन है, इन तीनों को चिल्ड माइनिस में विस्क करके मिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अंटिल कम्प्लीटली यूनिफॉर्म सर्व चिल्ड विथ फ्राइड सी फूड। इसको हम लोग फ्राइड सी फूड के साथ सर्व कर सकते हैं जब कम्प्लीटली यूनिफॉर्म फॉर्म में आ जाए। उसके बाद क्या करना है, इसको माइनिस को लेंगे, चिल्ड माइनिस को, चॉप्ड केपर्स, चॉप्ड पिकल्स और चॉप्ड ओनियन और फ्रेश फासले को मिक्स करके उसके अंदर मिक्स कर देंगे माइनिस के अंदर अच्छे से, तो हमारा टार्टर सॉस रेडी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रेमोलेट सॉस के बारे में। उसका दूसरा डेरिवेटिव है माइनिस का, रेमोलेट सॉस। इसके लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, माइनिस बेस 150 ग्राम्स, डाइजन मस्टर्ड 5 ग्राम, चॉप्ड गरकिन्स 10 ग्राम, चॉप्ड केफर्स 10 ग्राम, एंचोवी पेस्ट 2 ग्राम। एंचोवी पेस्ट जो होता है वो विक फिश होती है जिसको पेस्ट बनाया जाता है। इसका मेथड जो क्या है, विस्क द डाइजन मस्टर्ड एंड एंचोवी पेस्ट इनटू द माइनिस। पहले हम क्या करेंगे, माइनिस लेंगे, डाइजन मस्टर्ड और एंचोवी को पेस्ट जो होगा वो एक साथ मिक्स करके मिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देन केयरफुली फोल्ड इन द चॉप्ड गरकिन्स एंड केपर्स। केपर्स और जो चॉप्ड गरकिन्स हैं, चॉप्ड गरकिन्स और चॉप्ड केपर्स हैं, उसको जब मिक्स हो जाएगा एंचोवी, डाइजन मस्टर्ड और माइनिस, उसके बाद उसके अंदर मिक्स करेंगे। उसको ज़्यादा हम ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो टूट जाएगा। हल्के हाथों से उसको मिक्स करेंगे, हमारा रेमोलेट सॉस रेडी हो जाएगा। ये था 2 डेरिवेटिव माइनिस का। तीसरा डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। कॉकटेल चीज बहुत प्रसिद्ध फेमस सॉस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए मेन इंग्रेडिएंट्स में, माइनिस बेस जो चाहिए हमको 150 ग्राम चाहिए, टोमेटो केचप 30 ग्राम, ऑर्केस्टर सॉस चाहिए 5 ग्राम 5 ग्राम, टोबैको सॉस क्या चाहिए 2 ग्राम्स। अब इसके मेथड क्या है, कंबाइन द माइनिस केचप एंड सीजनिंग इन द बाउल। एक बाउल लेंगे, उसमें माइनिस केचप और जो सीजनिंग है उसको ऐड करेंगे और विस्क करेंगे लाइटली, हल्के हाथों से, और स्मूथ करेंगे। यूनिफॉर्म पिंक कलर इन अचीव्ड, कीप चिल्ड बिफोर सर्विंग। जब इसका कलर पिंक हो जाएगा सॉस का, जब विस्क करते करते, उसके बाद उसको चिल्ड करने के लिए रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे हम लोग, फ्रिज में, तब हमारा सॉस रेडी हो जाएगा। ये है कॉकटेल सॉस। और इसका यूज जो क्या है, एक क्विटेंशियल एकॉम्बिनेट फॉर कोल्ड सी फूड डिशेस, मोस्ट नोटेबली प्रॉन्स एंड श्रिम्प कॉकटेल जो बनाया जाता है, श्रिम्प कॉकटेल्स, उसके लिए जो होता है मोस्ट प्रॉन्स जो है फिश आइटम के लिए, सी फूड के लिए ज़्यादा, कोल्ड सी फूड के लिए ज़्यादा यूज होता है इसका। तो ये हो गया हमारा 3 डेरिवेटिव, कॉकटेल सॉस, कॉकटेल सॉस, टार्टर सॉस और रेमोलेट सॉस। फर्स्ट था हमारा टार्टर सॉस, दूसरा था रेमोलेट सॉस और तीसरा था हमारा कॉकटेल सॉस। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि माइनिस और माइनिस के 3 डेरिवेटिव्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बेसामिल सॉस। बेसामिल सॉस के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं एक वीडियो में, अब उसके केवल डेरिवेटिव के बारे में हम बात करेंगे। बेसामिल्स डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या है, मोर्ने सॉस। मोर्ने सॉस को बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए। अगर आपने बेसामिल सॉस के बारे में नहीं जानते तो आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 5 मदर सॉस के बारे में फुल रेसिपी के साथ उसको बताया गया है। आज केवल इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। मोर्ने सॉस फर्स्ट डेरिवेटिव बेसामिल सॉस का, उसमें लेंगे हम बेसामिल सॉस जो हॉट होना चाहिए, ग्रेटेड ग्रुएर चीज 30 ग्राम, ग्रेटेड पार्मेजन चीज 20 ग्राम। मेथड क्या है इसको बनाने के, स्टीर द ग्रेटेड ग्रुएर एंड पार्मेजन चीज डायरेक्टली इनटू हार्ड बेसामिल ऑफ द हीट सोर्स अंटिल इंटायरली मेल्टेड एंड कम्प्लीटली वेलवेटी। पहले हम क्या करेंगे, बेसामिल सॉस को हॉट करेंगे, उसके बाद उसमें ग्रुएर चीज़ को ग्रेट करेंगे और पार्मेजन चीज़ को ग्रेट करेंगे। उसके बाद हीट हम बंद कर देंगे पैन का। उसके बाद जब वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, तब तक उसको मिक्स करेंगे, स्टीर करते रहेंगे, और उसके बाद हमारा मोर्ने सॉस रेडी हो जाएगा। मोर्ने सॉस को चीज़ सॉस भी बोलते हैं हम लोग। इसका वेजिटेबल बेक्ड वेजिटेबल ग्रेटेंस के लिए यूज होता है, मैक एंड चीज़ के लिए यूज होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा सॉस, सूविस सॉस। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, दूसरा डेरिवेटिव है बेसामिल सॉस का। बेसामिल बेस चाहिए हम लोग को 250 ग्राम्स, फाइनली स्लाइस्ड ओनियन 100 ग्राम, अनसाल्टेड बटर 10 ग्राम। मेथड क्या है,
इसको बनाने के लिए स्लो स्वीट द ओनियंस इन वाटर विदाउट ब्राउनिंग देम प्यूरी एंड टेंडर ओनियन टुगेदर विद द बेसामिल अंटिल सिल्क स्मूथ। पहले हम क्या करेंगे, हम एक पैन लेंगे, उसमें बटर को डालेंगे, बटर को हीट करेंगे, उसके बाद स्लाइस्ड ओनियन को उसमें सौते करेंगे। उसके बाद जब वो स्मूथ हो जाएगा तो उसको हम ब्लेंड लेंगे, ब्लेंड करके टोमेटो प्यूरी बनाते हैं, ओनियंस प्यूरी बनाते हैं। ओनियंस प्यूरी को हॉट बेसामिल करेंगे, बेसामिल के अंदर डालेंगे, उसको सिमर करेंगे, सिमरिंग करने के बाद हमको सुबह सॉस मिल जाएगा इसका। ठीक है, अब हम बात, सुबह सॉस को ओनियन सॉस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया दो डेरिवेटिव, मोरने सॉस, सुबह सॉस। अब हम इसके बेसामिल सॉस के तीसरे डेरिवेटिव की बात करेंगे, मस्टर्ड सॉस। सब लोग मस्टर्ड सॉस यूज करते हैं, सब लोगों को पता है मस्टर्ड सॉस के बारे में। बेसिकली जो नहीं जानते हैं, ये बहुत फेमस सॉस है मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस के लिए हमें क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बेसामिल बेस 250 ग्राम्स, प्रीपेयर्ड मस्टर्ड जो होता है, प्रीपेयर्ड मस्टर्ड में इंग्लिश मस्टर्ड भी रहता है, डाइजोन मस्टर्ड भी रहता है, हाफ दोनों। उसको यूज 15 ग्राम से 7.5 ग्राम डाइजोन मस्टर्ड रहेगा, 7.5 ग्राम इंग्लिश मस्टर्ड रहेगा, और हैवी क्रीम जो है हमारा 20 ग्राम रहेगा इसमें। इसको मेथड क्या है इसको यूज कर बनाने का, स्मूथली विस्क द प्रीपेयर्ड मस्टर्ड एंड स्प्लैश ऑफ हैवी क्रीम इनटू द वार्म बेसामिल बेस अंटिल कम्प्लीटली होमोजीनियस एंड ग्लोजी। क्या करेंगे, पहले हम बेसामिल पेस्ट को हीट करेंगे, उसके अंदर प्रीपेयर्ड जो मस्टर्ड रहेगा डालेंगे, उसको थोड़ा सा सिमर करेंगे, उसके अंदर हैवी क्रीम डालते हैं और उसके मिक्स करते हैं अच्छे से। उसके बाद हमें एक ग्लोजी स्ट्रक्चर का और होमोजीनियस कम्प्लीटली होमोजीनियस एंड ग्लोजी सॉस मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड सॉस बोलते हैं। प्राइमरी यूज क्या है, डिलीवर्स ए शार्प डीप फ्लेवर प्रोफाइल दैट फेयर्स ब्यूटीफुल विथ ग्रिल्ड वीट वाइट मीट फिश रोस्टेड एंड रोस्टेड रूट वेजिटेबल। रोस्टेड जो मीट होता है, फिश है और वेजिटेबल है, इसके लिए बहुत परफेक्ट ये सॉस होता है। इसके अलावा हम लोग बर्गर में, सैंडविच में भी यूज करते हैं इसका, मस्टर्ड सॉस का, और सॉसेज में भी यूज करते हैं। अब हम 3 डेरिवेटिव बेसामिल सॉस के पढ़ लिए, मस्टर्ड सॉस, मोरने सॉस, सुबह सॉस, और तीनों के बारे में हम जान के बनाते कैसे हैं। अब हम बेलियूते सॉस के डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। बेलियूते सॉस को पहले से ही हम पढ़ा चुके हैं, इसकी जो रेसिपी है, अब केवल हम इसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। बेलियूते के डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सुप्रीम सॉस। सुप्रीम सॉस एक चिकन वेल्यूते बेस वेल्यूते को तीन टाइप्स के वेल्यूते हो सकते हैं, चिकन वेल्यूते हो सकता है, चिकन बेस वेल्यूते हो सकता है, फिश बेस वेल्यूते हो सकता है, व्हील बेस वेल्यूते हो सकता है। तो जो हम सुप्रीम सॉस बनेगा उसके लिए हम लोग को चिकन वेल्यूते बेस लिया जाएगा, उसको 250 ग्राम्स। हेवी क्रीम है जो हमारा, वो 50 ग्राम रहेगा, और मशरूम लिक्योर जो मशरूम स्टॉक है वो कितना रहेगा, 20 ग्राम्स रहेंगे। मेथड क्या है इसको बनाने का, मेथड ये है, ब्रिंग चिकन वेल्यूते एंड मशरूम लिक्योर टू एक सिमर, रिड्यूस स्लाइटली देन द स्टीर इन हैवी क्रीम अंटिल हाईली ग्लोजी एंड थिक। पहले हम क्या करेंगे, बेल्यूते को गर्म करेंगे, बेल्यूते को गर्म करने के बाद उसमें मशरूम लिक्योर डालेंगे, मशरूम स्टॉक डालेंगे, उसको बाद उसको सिमर करेंगे और थोड़ा उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस होने के बाद उसको हैवी क्रीम डालेंगे उसमें, उसको स्टीर करेंगे, और उसका जो स्ट्रक्चर आएगा हाईली ग्लोजी एंड थिक आएगा सॉस का, तो हमारा सुप्रीम सॉस बेल्यूते का फर्स्ट डेरिवेटिव सुप्रीम सॉस रेडी हो जाएगा। दूसरा है वर्सी सॉस, इसमें फिश वेल्यूते यूज किया जाता है, फिश बेस वेल्यूते, फिश बेस वेल्यूते 250 ग्राम यूज लेंगे। ड्राई वाइट वाइन 40 ग्राम, 40 ग्राम, वाइन सैल्यूट 10 ग्राम, चोट फ्रेश पार्सली 2 ग्राम्स। मेथड क्या है बनाने का, सोते माइंस सैल्यूट्स रिड्यूस विथ वाइट वाइन बाय हाफ, स्टीर इन द फिश वेल्यूते एंड फिनिश विथ द फ्रेश चोट पार्सले। पहले हम क्या करेंगे, जो माइंस सैल्यूट्स है उसको सौते करेंगे बटर के साथ, उसके बाद इससे वाइट वाइन के साथ रिड्यूस करेंगे। जो वाइट वाइन डालते हैं उसका जब आधा हो जाएगा रिड्यूस करने के बाद, उसमें क्या करेंगे, हम फिश वेल्यूते ऐड करेंगे और उसको लगातार कंटिन्यूसली स्टीर करते रहेंगे, और फिनिश विथ फ्रेश चॉप पार्सली। जब हमारा सॉस रेडी हो जाएगा तो अब उसमें हम क्या करेंगे, फ्रेश चॉप पार्सली हम जो पार्सली होगा उसको डालेंगे, हमारा सॉस वर्सी सॉस रेडी हो जाएगा। इसका यूज हम लोग फिश डिशेस में करते हैं। अब सुप्रीम सॉस का उपयोग हम लोग चिकन पोल्ट्री डिशेस में करते हैं। अब हम बात करेंगे बेल्यूते के डेरिवेटिव में। तीसरा डेरिवेटिव एलिमंड सॉस, एलिमंड सॉस के बारे में बात करेंगे। ये व्हील बेस वेल्यूते होता है, व्हील या चिकन वेल्यूते दोनों हो सकता है। इस एलिमंड सॉस को
बनाने के लिए हमको क्या व्हील का भी हो सकता है वेल्यूते, या चिकन का भी वेल्यूते हो सकता है। इसमें क्या लेंगे 250 ग्राम व्हील वेल्यूते या चिकन वेल्यूते, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एक योक लेंगे 18 ग्राम्स। हैवी क्रीम कितना चाहिए 20 ग्राम्स। फ्रेश लेमन जूस 5 ग्राम्स। मेथड क्या है इसका बनाने के लिए, पहले हम क्या करेंगे विस्क एग योक्स एंड क्रीम टुगेदर टू एक मेक ए लिएजन। टेम्पर इट इनटू द हॉट वेल्यूते, विस्क ओवर लो हीट विदाउट बॉइलिंग, एड लेमन जूस। पहले हम क्या करेंगे एग योक को लेंगे और क्रीम को लेंगे, दोनों एक बाउल में लेंगे और उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे वो जो मिक्सर हमारा बनेगा एग योक्स और क्रीम का, उसको क्या करेंगे टेम्पर करेंगे हॉट वेल्यूते से। टेम्पर का मतलब क्या होता है, कोई हॉट लिक्विड, टेम्पर का मतलब होता है कोई हॉट लिक्विड है उसको एग योक या ओके इसका मेथड एंड प्राइमरी यूज क्या है, मेथड क्या है विस्क एग योक एंड क्रीम टुगेदर टू मेक ए लिएजन। टेम्पर इट इनटू द हॉट वैल्यू तो विस्क ओवर लो हीट विदाउट बॉइलिंग, देन एंड लेमन जूस एड लेमन जूस। पहले क्या करेंगे एग योक को और क्रीम को दोनों को इलेशन बनाएंगे और उसको मिक्स करके, उसके मिक्स करने के बाद जो मिक्सर होगा उसे टेम्पर करेंगे हॉट वैल्यू से। हॉट वैल्यू को धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के थोड़ी सी क्वांटिटी में उसको टेम्पर करेंगे, जो सॉस बन जाएगा मिक्सर बन जाएगा इन तीनों का। उसको विस्क करेंगे लो हीट पे, ज़्यादा लो हीट पे विस्क करते रहेंगे, सिमर करते रहेंगे विदाउट बॉइलिंग। रिटर्न है बॉइलिंग से नीचे का टेम्परेचर जो होता है हमारा सिमर होता है। देन एड लेमन जूस, लास्ट में हम लेमन जूस ऐड करेंगे स्टेबलाइजर के लिए। उसके बाद हमारा एलिमेंट सॉस रेडी हो जाएगा। ये सॉस में अगर हम व्हील यूज कर रहे हैं तो व्हील सॉस पाएंगे, और चिकन वेल्यूते यूज कर रहे हैं व्हील सॉस मतलब व्हील वेल्यूते यूज कर रहे हैं तो हम व्हील वेल्यूते सॉस पाएंगे और बेस सॉस पाएंगे, और चिकन वेल्यूते बेस यूज कर रहे हैं तो चिकन वेल्यूते बेस सॉस पाएंगे। प्राइमरी यूज क्या होता है एड्स ए रिच कोटिंग एंड डीप गोल्डन कलर ओवर पोस्ट पोल्ट्री व्हील कटलेट्स एंड हॉट वेजिटेबल प्लेटर्स। जो पोस्ट पोल्ट्री होते हैं उसके साथ यूज कर सकते हैं, ये गोल्डन कलर का होता है। और व्हील कटलेट्स हॉट वेजिटेबल प्लेटर्स के लिए भी यूज करते हैं। अब हम वेल्यूते के 3 डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग का क्या था सुप्रीम सॉस, दूसरा क्या था वर्सी सॉस, तीसरा क्या था एलिमेंट सॉस। तीनों का बेस अलग अलग था। पहला जो हमारा सुप्रीम सॉस बनाए थे उसका बेस जो था चिकन वेल्यूते था, और दूसरा जो हम सॉस बनाए थे वर्सी सॉस उसका बेस जो था फिश स्टॉक बेस था, फिश वेल्यूते बेस था। और जो हमारा तीसरा है एलिमेंट सॉस उसका व्हील हो सकता है चिकन भी हो सकता है, व्हील बेस वेल्यूते। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पैगनोल सॉस पहले ही हम पढ़ा दिए हैं और उसकी रेसिपी उसकी सारी डिटेल्स, आज केवल उसके डेरिवेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे। स्पैगनोल जो बेस है उसके ये डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। स्पैगनोल का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 मिनट ओके। स्पैगनोल सॉस का फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। ये डेमी ग्लेज का जो इसमें रिटर्न नहीं है मैं बता दे रहा हूँ, एक डेमी ग्लेज होता है जो बहुत फेमस ब्राउन सॉस है, ब्राउन सॉस का डेरिवेटिव है, उसको हर डेरिवेटिव्स में यूज किया जाता है। तो डेमी ग्लेज क्या होता है, डेमी ग्लेज बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए स्पैगनोल सॉस चाहिए, और ब्राउन स्टॉक चाहिए हम लोग को। जो दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर हम स्पैगनोल सॉस 100 ग्राम ले रहे हैं तो ब्राउन स्टॉक भी 100 ग्राम लेंगे, 100 ग्राम लेंगे, और दोनों को एक पॉट लेंगे उसके अंदर डालेंगे मिक्स करेंगे और दोनों को रिड्यूस करेंगे। अगर ये दोनों 200 ग्राम हो रहे हैं 100 ग्राम तो इसको रिड्यूस करने के बाद ये 100 ग्राम बचेगा। जैसे हम स्पैगनोल सॉस 100 ग्राम लेंगे
और ब्राउन स्टॉक 100 ग्राम लेंगे, दोनों को एक पॉट में डालेंगे, उसको सिमर करेंगे, बाद में रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद ये दोनों की क्वांटिटी कितनी है, 200 ग्राम। हम जब सॉस डालेंगे तो जब सिमर करके रिड्यूस करेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी 100 ग्राम हो जाएगी, तब हम इसको स्टीर करके और हमारा डेमी ग्लेस सॉस रेडी हो जाएगा। डेमी ग्लेस सॉस रेडी हो जाएगा। इसका उपयोग प्रीमियम स्टॉक, हर प्रीमियम बीफ स्टॉक, बीफ स्टेक एंड बीफ के कोई भी आइटम हो उसमें यूज होता है डेमी ग्लेस सॉस का। और डेमी ग्लेस का उपयोग हर एक डेरिवेटिव में होता है, स्पैगनोल का डेरिवेटिव में, इसलिए मैं डेमी ग्लेस के बारे में पहले आपसे बता दिया। ठीक है, डेमी ग्लेस को बनाते कैसे हैं। डेमी ग्लेस को बनाने के लिए पहले हम क्या लेते हैं, स्पैगनोल सॉस, उसके बाद ब्राउन स्टॉक, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। उसके रिड्यूस करने के बाद उसकी क्वांटिटी आधी होनी चाहिए, तब हमारा डेमी ग्लेस सॉस रेडी हो जाता है। एक रिच ब्राउन कलर फ्लेवर होता है, रिच डेमी। देखिए अब हम एक डेमी ग्लेस सॉस के डेरिवेटिव के बारे में बात कर दिए, स्पैगनोल का डेरिवेटिव डेमी ग्लेस का। अब हम दूसरे डेरिवेटिव की बात करेंगे, बोर्डेलेस सॉस। बोर्डेलेस सॉस बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, रिच डेमी ग्लेस, रिच फ्लेवर होता है डेमी ग्लेस सॉस का, या स्पैगनोल। हम क्या लेंगे, रिच डेमी ग्लेस भी ले सकते हैं, स्पैगनोल सॉस भी ले सकते हैं। हम डेमी ग्लेस ही लेंगे। 250 ग्राम चाहिए। ड्राई रेड वाइन, रेड वाइन कितना चाहिए, 60 ग्राम। वाइन सैल्यूट्स कितना चाहिए, 10 ग्राम्स। और पोच्ड बोन मैरो कितना चाहिए, 15 ग्राम्स। और बनाने के जो मेथड है वो क्या करेंगे, रिड्यूस ड्राई रेड वाइन विद सैल्यूट्स। सैल्यूट्स को पहले हम लोग सौते करेंगे, उसके बाद उसको रेड वाइन के साथ रिड्यूस करेंगे। उसके बाद एड योर ब्राउन बेस सॉस। फिर हम जो ब्राउन बेस सॉस डेमी ग्लेस है उसको हम एड ऑन करेंगे, उसको फिर सिमर एंड गार्निश विथ थिन स्लाइस ऑफ पोच्ड बोन मैरो। सिमर करने के बाद हमारा सॉस रेडी होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा जो डेरिवेटिव है रॉबर्ट सॉस, उसके बारे में। रॉबर्ट सॉस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए डेमी ग्लेस, डेमी ग्लेस चाहिए 250 ग्राम्स। ड्राई वाइट वाइन्स का चाहिए 30 ग्राम्स। फाइनली डाइस्ड ओनियन कितना चाहिए, 20 ग्राम्स। और प्रिपेयर्ड इंग्लिश मस्टर्ड कितना चाहिए, 5 ग्राम। इसको बनाने के लिए हमका जो मेथड है क्या है, पहले सौते ओनियंस, डीग्लेज विथ फाइन एंड रेड्यूस, मिक्स इन स्पैगनोल, सिमर एंड स्टीर इन प्रिपेयर्ड मस्टर्ड ऑफ द हीट सोर्स। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सौते करेंगे डाइस्ड ओनियन को, उसके बाद उसको वाइट वाइन के साथ मिक्स करके उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद स्पैगनोल सॉस ऐड ऑन करेंगे और उसको सिमरिंग टेम्परेचर पर सिमर करेंगे। सिमर करने के बाद हीट ऑफ करके हम मस्टर्ड, जो प्रिपेयर्ड इंग्लिश मस्टर्ड है, उसको हम उसमें मिक्स कर देंगे, हमारा रोबोट सॉस रेडी हो जाएगा। ये हुआ हमारा दूसरा डेरिवेटिव स्पैगनोल सॉस का। अब हम तीसरे डेरिवेटिव पे आएंगे। तीसरा डेरिवेटिव है जो हमारा सस्योर सॉस। सस्योर सॉस बनाने के लिए हमें कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला चलेगा डेमी ग्लेस, यही स्पैगनोल सॉस, दोनों हो सकता है। 250 ग्राम्स स्लाइस बटर मशरूम, 40 ग्राम्स माइंस शैलोट्स, 10 ग्राम्स ड्राई वाइट वाइन, 40 ग्राम्स। ये मेन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले मशरूम को सौते मशरूम एंड शैलोट्स इन बटर, डिग्लेज द पैन विथ वाइट वाइन, रिड्यूस हाफ, देन प्योर इन स्पैगनोल बेस एंड सिमर फॉर 5 मिनट्स। पहले क्या करेंगे हम लोग, मशरूम और जो सैलोट्स है उस दोनों को सौते करेंगे और उसको वाइट वाइन के में रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद उसको स्पैगनोल सॉस या डेमी ग्लेस सॉस को मिक्स करेंगे और मिक्स करके उसको 5 मिनट तक सिमर करेंगे। हमारा सस्योर सॉस रेडी हो जाएगा। प्राइमरी इसका यूज जो होता है वो रोस्टेड गेम या सियर्ड बीफ स्टिक में होता है, इससे परफेक्ट फेयर होता है। इसको हंटर सॉस भी बोलते हैं। ओके, हमारा 3 हो गया स्पैगनोल सॉस का डेरिवेटिव्स। हमारा पहला डेरिवेटिव्स क्या था, बोर्डेलेस सॉस, दूसरा क्या था रोबोट सॉस, और तीसरा क्या है सस्योर सॉस। अब हम चौथे सॉस पर जाएंगे जिसका नाम है होलैंडाइज सॉस। होलैंडाइज सॉस के डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। होलैंडाइज सॉस के फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारा, बेयरनेस सॉस। बेयरनेस सॉस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, होलैंडाइज सॉस 240 ग्राम चाहिए, वाइट वाइन विनेगर एंड वाइन मिक्स 120 ग्राम्स, वाइन सैलोड्स एंड पेपरकॉर्न्स 11.5 ग्राम्स, फ्रेश टैरागोन डिवाइडेड बाई 4 ग्राम्स, और फ्रेश क्रिविल कितना चाहिए 2 ग्राम्स। इसको मेथड क्या है बनाने के लिए,
पहले हम क्या करेंगे, सैलोट्स लेंगे और फ्रेश टेरागोन लेंगे और चेर ओके, फ्रेश माइन सैलोट जो है वो लेंगे। इधर है वाइन्स विनेगर सैलोट्स पेपरकॉर्न एंड हाफ ऑफ टेरागोन, हाफ टेरागोन लेंगे। और इसको क्या करेंगे, विनेगर में पहले हम सैलोट को क्या करेंगे, पहले सौते कर लेंगे। उसके अंदर हम लोग पेपरकॉर्न ऐड ऑन करेंगे, चेरविल ऐड ऑन करेंगे, टेरागोन हाफ ऐड ऑन करेंगे। और उसके अंदर हम वाइन विनेगर डाल के, वाइट वाइन विनेगर डाल के क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के बाद होलैंड आइस सॉस जो है उसके अंदर मिक्स करके उसको विस्क करेंगे। विस्क करने के बाद जब हमको फिनिश हो जाएगा सॉस, तब फिनिशिंग टाइम के टाइम हम फ्रेश के टेरागोन जो हमारा हाफ यूज किए थे रिड्यूस करने में और हाफ जो बचा था उसको क्या करेंगे, उसको फिनिशिंग के टाइम पे हम यूज करेंगे टेरागोन और चेरविल को। हमारा वेरनेस सॉस रेडी हो जाएगा। अब हम दूसरे सॉस के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो डेरिवेटिव है वो है मुस्लिन सॉस। मुस्लिन सॉस बनाने के लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट्स की कौन सी जरूरत पड़ेगी, होलैंडाइज सॉस चाहिए 240 ग्राम्स, हेवी व्हिपिंग क्रीम चाहिए, नट क्रीम 120 ग्राम्स, लेमन जूस एडिटिव 2.5 ग्राम्स। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, whip cold heavy cream until stiff peaks form, gently fold it into slightly cooled warm Hollandaise base using a flexible rubber spatula right before serving। इसको हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, व्हिप क्रीम को हम कोल्ड करेंगे। उसके बाद उसको होलैंडाइज बेस को हॉट करने के बाद व्हिप क्रीम को मिक्स करेंगे। व्हिप क्रीम के साथ मिक्स करके उसमें लेमन जूस एड ऑन करेंगे, हमारा मुस्लिन सॉस रेडी हो जाएगा। ये हो गया होलैंडाइज का दो डेरिवेटिव। अब बात करेंगे हम तीसरे डेरिवेटिव के बारे में। होलैंडाइज का तीसरे डेरिवेटिव जो सॉस है वो है मल्टी सॉस। मल्टी सॉस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड लगेगा, मल्टी सॉस के लिए 240 ग्राम होलैंडाइज सॉस रिक्वायर्ड लगेगा। उसके बाद ब्लड ऑरेंज जूस 30 ग्राम्स। उसके बाद ग्रेटेड ब्लड ऑरेंज जेस्ट, जो ब्लड ऑरेंज रहेगा उसका जेस्ट जो हमें चाहिए कितना, 2 ग्राम्स। कैनन पेपर 0.1 ग्राम्स। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बॉयल ब्लड ऑरेंज जूस until reduced by half and let it cool slightly, then stir the juice concentration and fresh orange zest into your hot Hollandaise। पहले हम क्या क्या करना है, ब्लड ऑरेंज जो जूस है उसको क्या करना है, रिड्यूस करके आधा, जितने ग्राम में हम लेंगे उसका आधा कर देंगे रिड्यूस करके। फिर क्या करेंगे, उसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। और जो लेमन जेस्ट है, ठंडा होने के बाद हम लेमन जेस्ट और जो ब्लड ऑरेंज जूस होगा रिड्यूस होकर बचा है उसको होलैंडाइज सॉस में, हॉट होलैंडाइज सॉस में मिक्स करेंगे। हमारा क्या, कैनन पेपर मिक्स करके होलैंडाइज सॉस हमारा मल्टी सॉस रेडी हो जाएगा। इसका यूज कहाँ होता है, हॉट स्टीम फिश एस्परस जो पोर करते हैं ऊपर, ओवर हॉट स्टीम फ्रेश एस्परस स्टीम फ्रेश एस्परस के ऊपर हम पोर करके इसको सर्व करते हैं। ये हो गया हमारा ये हमारा 3 होलैंडाइज डेरिवेटिव सॉस है। पहला है बेरनेस सॉस, दूसरा मुस्लिन सॉस और तीसरा है हमारा मॉल्टीज सॉस। अब हम बात करेंगे टोमेटो बेस्ड सॉस के डेरिवेटिव्स के। टोमेटो सॉस के डेरिवेटिव्स को, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारा, क्रियोल सॉस है। क्रियोल सॉस को बनाने के लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट्स की कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट हमको टोमेटो सॉस 480 ग्राम्स, डाइस्ड ओनियन एंड ग्रीन कैप्सिकम 150 ग्राम्स, स्लाइस्ड सेलरी एंड माइंस्ड गार्लिक 31 ग्राम्स, बटर एंड ऑलिव ऑयल या ऑलिव सॉस कोई भी यूज कर सकते हैं 14 ग्राम्स, बे लीफ थाइम एंड हॉट सॉस 5.2 ग्राम्स। हमें क्या करना है, सौते ओनियंस पेपर सेलरी एंड गार्लिक। पहले हमको क्या करना है, वो पहले एक फ्राई पैन में हम बटर या ऑलिव ऑयल लेंगे, उसको गार्लिक एंड सेलरी ओनियंस एंड कैप्सिकम को सौते करेंगे और उसमें टोमेटो सॉस यूज ऐड करेंगे। टोमेटो सॉस सिमर करने के बाद उसमें हर्ब्स ऐड ऑन करेंगे और हर्ब्स ऐड ऑन कर 15 से 20 मिनट तक सिमर करेंगे। और बाद में जब सर्व करने से जस्ट पहले हम उसमें बे लीफ ऐड ऑन करेंगे फ्लेवर के लिए। हमारा क्रियोल सॉस रेडी हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड जो डेरिवेटिव है वो है क्या, पोर्तुगीज सॉस। पोर्तुगीज सॉस को बनाने के लिए हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होना चाहिए, टोमेटो सॉस होना चाहिए 480 ग्राम्स, फाइनली चॉप्ड ओनियन 110 ग्राम्स, माइंस्ड गार्लिक 6 ग्राम, फ्रेश टोमेटो कनकसे 90 ग्राम्स, ऑलिव ऑयल एंड फ्रेश पार्सली 18 ग्राम्स। इसका बनाने के लिए क्या करना है, ऑनियन और गार्लिक को पहले क्या करेंगे, सौते करेंगे ऑलिव ऑयल में। ऑनियन और गार्लिक को ऑलिव ऑयल में सौते करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, टोमेटो के साथ जो टोमेटो कनकसे है उसके साथ हम उसको कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट तक कुक करने के बाद उसमें टोमेटो बेस्ड सॉस जो टोमेटो सॉस है ऐड ऑन करेंगे, उसको सिमरिंग करेंगे। सिमरिंग करने के बाद स्टीर करेंगे। स्टीर करने के बाद उसमें चॉप्ड पार्सले ऐड ऑन करेंगे।
स्टीर करते रहेंगे। लास्ट में हम पार्सले जो है उसको ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन करने के बाद हमारा पोर्तुगीज सॉस रेडी हो जाएगा। ये है हमारा टोमेटो सॉस के दो डेरिवेटिव, पहला क्रियोल, दूसरा पोर्तुगीज सॉस। तीसरे डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे हम। तीसरा डेरिवेटिव है हमारा स्पेनिश सॉस। स्पेनिश सॉस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टोमेटो सॉस 480 ग्राम्स लेंगे, स्लाइड बटर मशरूम 17 ग्राम, स्लाइड ऑनियन एंड कैप्सिकम मैट्रिक्स 150 ग्राम्स लेंगे। वाइट विनेगर या सेरी दोनों यूज कर सकते हैं। ओलिव ऑयल एंड माइंस गार्लिक। पहले इसको बनाने का तरीका क्या है, मशरूम को सौते करेंगे। बटन जो मशरूम है, स्लाइड बटन मशरूम है, ओलिव ऑयल के गार्लिक को सौते करेंगे। उसके बाद दोनों को इसके अंदर पेपर ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके इसको पैन में वाइट वाइन या सेरी के साथ रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद इसमें टोमेटो सॉस ऐड ऑन करेंगे और 10 मिनट तक पकाएंगे, 10 मिनट तक पकाएंगे इसको। सॉरी, ये स्लाइस्ड ओनियन एंड कैप्सिकम जो मैट्रिक्स है वो जब हम ओलिव ऑयल के साथ गार्लिक और स्लाइस ओनियन एंड कैप्सिकम मैट्रिक्स तीनों को सौते करेंगे और उसके बाद बटर मशरूम को भी सौते करेंगे एक ही में, और उसके साथ उसमें वाइट ऑनियन का रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद वाइट ऑनियन के साथ रिड्यूस करने के बाद उसमें टोमेटो सॉस ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद सिमर करेंगे। सिमरिंग करने के बाद हमारा जो सॉस मिलेगा वो होगा स्पेनिश सॉस। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, से रोस्टेड मीट्स, बेक्ड चिकन डिशेस में होता है से। ओके, अब हमको पता चला गया है कि टोमेटो सॉस के कौन से डेरिवेटिव्स हैं। तीन तीन को रेसिपी के साथ हमने बता दिया। पहला जो डेरिवेटिव्स था टोमेटो सॉस का क्रियोल सॉस था, दूसरा पोर्तुगीज सॉस, और तीसरा जो हमारा है स्पेनिश सॉस है। आज हम सभी सॉसों के पूरे तीन डेरिवेटिव्स के बारे में जानकारी दिए हैं।